ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो चौथा अध्याय और 24वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे उद्धव जी की और विदुर जी की बातें, और उद्धव जी वो सारा दृष्टांत बता रहे थे कि कैसे भगवान ने उनको ज्ञान दिया। और वहाँ पर मैत्रेय भी बैठे थे, मैत्री मुनि बैठे थे, और उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि बताइए आपको कैसे जाना जा सकता है, अपने बारे में बताइए। तो भगवान उनको अपना ज्ञान देते हैं और उसके बाद उनको बोलते हैं कि तुम बद्रिक आश्रम में जाओ, वहाँ पर रहो। और विदुर और उद्धव जी भगवान के बारे में बोलते बोलते भगवान के भाव में आ जाते हैं। आगे ये बातचीत आगे चलती है, देखते हैं क्या होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद विदुर जी फिर से प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने अभी तक उद्धव जी के बारे में, उद्धव जी से बहुत कुछ सुना अभी तक, अब वो उनसे फिर से प्रश्न पूछते हैं। तो उससे पहले ये श्लोक है, सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभा वृषंबाद भयदत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तो उद्धव जी इस प्रकार से भगवान के विरह में बहुत डूब गए थे, और जितना उन्होंने बोलना था उन्होंने बोल दिया था। अब वो जाने की प्लानिंग कर रहे थे आगे। तो अब जो है विदुर जी उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? विदुर उवाच, श्री विदुर ने कहा, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वरः ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नो अर्हति यद्धि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भक्त क्या करते हैं, केवल अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं। और इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक भगवान के महान भक्त हैं, आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि दूसरों को भी भगवान की भक्ति दी जाए। इसलिए आप कृपया मुझे वो बताइए जो भगवान से आपने सुना। तात्पर्य में श्रीपाद बताते हैं कि भगवान के सेवक वास्तव में असली समाज सेवक होते हैं। क्योंकि वास्तविक सेवा क्या है किसी की, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति जिसका पिताजी बहुत ही करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और वो अपने पिताजी को छोड़ के आ गया है और उसका पैसा सारा ख़त्म हो गया है और वो बड़ा दुखी है, भिखारी बन गया है, तो सबसे बड़ा उसका कल्याण कार्य होगा कि उसको अपने पिता से मिला दिया जाए, किसी तरह से उनका समझौता करा दिया जाए, बेटा बाप से माफ़ी मांग ले या वटेवर, वापस चला जाए। उसी तरह से हम लोग भी उस कृष्ण के एक्चुअली में पुत्र हैं जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। धन तो केवल एक ही ऐश्वर्य है, उनके पास पूरी तरह से 6 ऐश्वर्य है। उनका धाम अलौकिक है, उनका धाम नित्य है, और हम इस अनित्य जगह में रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा भला समाज का ये है कि हम भगवान के पास वापस जा सकें। तो भगवान के सेवक वास्तविक समाज सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त और कोई उनका काम नहीं है। वो जगह जगह पर इसीलिए विचरण कर रहे हैं ताकि कैसे वो लोगों की जो सुप्त चेतना है, सोई भी जो चेतना है, उसको जगाया जा सके। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध के कार्यकलाप, मानव जीवन के उद्देश्य इसके बारे में चर्चा करते हैं। और वास्तव में जब लोग इस ज्ञान को सुनते हैं तो पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड। हमें ऐसा लगता है कलयुग में प्रचार का अनलिमिटेड स्कोप है, क्योंकि चारों तरफ लोग दुखी हैं इस जीवन से। इसलिए जब भी उनके साथ बैठ के चर्चा करी जाती है तो उनके समझ में आ जाता है। अक्सर लोग इस ज्ञान को लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए भक्त लोग निकलते हैं, जाते हैं, अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। लेकिन समाज जो है बहुत सारा पैसा फेंक रहा है ऐसे ज्ञान के लिए जो उसका वास्तविक उद्धार नहीं करेगा, जो केवल हमारे इल्यूजन को, भ्रम को और बढ़ा रहा है कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं एंजॉय इस संसार में कर सकता हूँ यदि मैं मेहनत करूँ तो। इस प्रकार से वो और ज़्यादा इल्यूजन को बढ़ा रहा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, खाने, सोने, संभोग करने, भयभीत रहने,
कि शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत उन्नति कर ली है और हम बड़ा इजीली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब इन चीज़ों को देखते हैं। टेक्नोलॉजी, कई बार लोग कहते हैं कैसे होगा ये डेवलपमेंट, कैसे होगी ये सब चीज़ें। बट क्वेश्चन ये है कि ये जगत इस चीज़ के लिए बनाया ही नहीं गया था ना, आपको टेम्परेली यहाँ पर भेजा गया था। आप उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आपको, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि टॉयलेट में तो इसलिए जाता है ना आदमी कि मल त्यागे फटाफट वहाँ से बाहर निकले। तो हमारा सारा प्रयास किसी तरह से इस संसार में खाने, सोने, संभोग करने में लग रहा है। इसलिए जितना भी ज्ञान हम इस चीज़ को करने के लिए हासिल कर रहे हैं वो नश्वर ज्ञान है। उससे जीव का फायदा नहीं होगा, जीव कभी भी सुखी नहीं होगा, प्रसन्नचित्त नहीं होगा, डिप्रेशन में और चला जाएगा, जैसा कि हो रहा है। इतनी एडवांसमेंट के बाद भी व्यक्ति ज़्यादा मोरोस होता जा रहा है, डिप्रेस होता जा रहा है। तो जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। किसी की याददाश्त ले आना कितना ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति को याद नहीं रहता कि वो कौन है तो उसको पागल कहा जाता है कि नहीं? पागल का है, पागल यही तो है जिसकी याददाश्त चली गई है, जो याद ही नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ है, किसका बेटा है, कहाँ रहता है, कुछ कुछ बोले जा रहा है। उसी तरह से हम भी हम याददाश्त खो चुके हैं कि हम वास्तविकता में उस आध्यात्मिक जगत में रहते थे और भगवान के अंश हैं। तो ये किसी को दोबारा से उसकी याददाश्त दे देना, जागृत कर देना, ये बहुत बड़ा समाज का कल्याण कार्य है वास्तव में। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। यह सब कुछ होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति को करोड़पति घर में रख दिया जाए जहाँ सब कुछ सुविधाएं, लेकिन उसकी याददाश्त नहीं है, वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या, पागल सा घूमता रहेगा इधर से उधर। अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, लेकिन फिर भी पागल ही कहलाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई करोड़पति है, उसका बेटा पागल हो गया है माना, उसकी शादी नहीं हो पाती है कहीं पर, बहुत पैसा है, कोई शादी करने को तैयार, कोई मजबूर व्यक्ति उससे शादी करता है बहुत, लड़की करोड़पति है, बताइए क्यों? क्योंकि उस सारे पैसे का क्या लाभ। उसी तरह से हमारे पास आज की डेट में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास यही हमारा ओरिजिनलिटी का ही नहीं पता, हमें अपने ओरिजिन का ही नहीं पता। हमसे कोई पूछता है ओरिजिन क्या है आपका, हम कहते हैं हम इंडियन हैं। कोई कहता है जी मैं तो बिहार का हूँ, कोई कहता है हम ये है ना ओरिजिन, लेकिन हम अपने असली ओरिजिन को भूल चुके हैं। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व कार्य सौंपा गया है, अतः वह पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं और उन लोगों की चेतना को जगाते हैं। लोगों की चेतना कैसे जगती है? जब लोग उनके कॉन्फिडेंस को देखते हैं कि यस दे आर वेरी मच कन्विंस्ड, कॉन्फिडेंट है ये सही रास्ता है, और वो उनके जीवन को देखते हैं कि इनका जीवन बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे जैसा नहीं है। वो देखते हैं भक्त बड़े प्रसन्न हैं, दे आर वेरी मच क्लियर कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बड़े अलग हैं, इनके बच्चे बड़े अलग हैं, डिफरेंट ही संसार सा लगता है। ये सब चीज़ देख कर संसार के लोगों को इसका रियलाइजेशन होता है। केवल ज्ञान से रियलाइजेशन कराना भी मुश्किल है, हमें अपने आचरण से भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने एक सोसाइटी बनाई, एक समाज बनाया। इस समाज में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि पूरा समाज चल रहा है अपने आप में, जहाँ बच्चे हैं, पत्नी है, जहाँ पर बिजनेस है, जहाँ पर नौकरी है, सब कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, और ये समाज केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जी रहा है। इसको देखकर लोग एकदम से प्रभावित होते हैं, तो इसलिए भक्त लोग जगह जगह में जाते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में बड़े बड़े चले हैं। यानी कि जो जानना चाहता है, ये ज्ञान भी केवल उसी के लिए है जो जानना चाहता है। ये केवल अपनी लॉजिकल थिंकिंग को प्रूव करने के लिए नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू प्रूव यस हाउ इंटेलिजेंट आई एम, कि मैं शास्त्रों को जानता हूँ, कई सारे लोगों का मुंह तोड़ सकता हूँ, मुंह बंद कर सकता हूँ अपने जवाबों से। ये कथाएं उन लोगों के लिए है जिनके अंदर श्रद्धा है, जो ऊट पटांग फजूल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने जीवन का पर्पस ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो उद्धव के लिए बता रहे हैं कि विदुर भी ऐसे ही व्यक्ति थे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना श्रेयस्कर है। अदरवाइज कहा जाता है जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, भगवान को मानता ही नहीं, ना मानना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। कम से कम उसको इतना पात्र तो बनना ही पड़ेगा, एलिजिबिलिटी, इतनी एलिजिबिलिटी तो है ही कि उसके अंदर श्रद्धा हो। ये श्रद्धा नहीं है तो फिर आगे काम सब बेकार है। तो असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर,
और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा उतरता है। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, लेकिन आध्यात्मिक संबंध में उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। आप जानते ही हैं, अब विदुर जो है बहुत बड़े थे उद्धव से, लेकिन यहाँ पर वो उद्धव के नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको अपना गुरु बनाने को तैयार हैं, बोल रहे हैं कि आप बोलिए आपने क्या सीखा भगवान के बारे में, सुनने को तैयार हैं। इसलिए अभी दोनों बातें आपको अगले श्लोकों में भी सुनाई देगी कि किस प्रकार से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्यक्ति का आध्यात्मिक चेतना उन्नत होनी चाहिए। जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम कथा कर रहे थे तो उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे थे जो कि उनसे उम्र में बहुत बड़े थे वास्तव में, लेकिन फिर भी वो सब उनके सामने बैठे थे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वॉज एन रियलाइज्ड सोल, एकदम आत्म साक्षात्कार करा हुआ एकदम शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्तों के सामने उम्र नहीं देखी जाती है, लेकिन यदि दो शुद्ध भक्त एक साथ खड़े होंगे तो वो कोई ना कोई रीज़न निकालेंगे कि दूसरे को सीनियर बनाने के लिए, इसलिए उम्र का भी इम्पोर्टेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी विदुर की वो स्थिति नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर उद्धव को सीनियर मानकर विदुर उनसे ज्ञान प्राप्त करने चाह रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशरव अंतिके साक्षात भगवता आदिष्ट मर्त्या लोकम जिहासता। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्री से शिक्षा ले सकते हैं, उनके पास जाइए ना, पास में ही तो है, जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे तो उन्होंने मैत्री को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। देखिए अब यहाँ पर एक डिफरेंट एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ पर उद्धव है और मैत्री भी है। अब मैत्री उम्र में बहुत सीनियर है, तो एक भक्त दूसरे भक्त को सीनियर मानता है किसी भी कारण से। कोई इस कारण से मानता है कि तुम इस्कॉन में पहले से आए हो माना, कोई भी बहाना बना लेते हैं। कोई कहता है जी तुम्हारी दीक्षा पहले हुई, कोई कहता है जी तुम उम्र में बड़े हो, कोई कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भक्तों में ये होड़ लगी रहती है कि कौन सीनियर है, यानी कि तुम सीनियर हो। वो कहता है नहीं जी तुम सीनियर हो। संसार में आदमी अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। तो उद्धव जी ने बड़ी सफाई से बोल दिया, जी ये ज्ञान भगवान ने जाते हुए मैत्री ऋषि को दिया था, उनसे क्यों नहीं लेते, वो तो पास में ही है। और इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से मैत्री जी को सीनियरिटी दिखाई। जब दो व्यक्ति साथ में, कि कोई सीनियर हमारे साथ में होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं, तो ऐसे में हमें उपदेश नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी अपने ज्ञान को दिखाना चाहता है, इसलिए सीनियर के सामने भी वो कई बार प्रवचन देते हैं, या हालांकि कई बार सीनियर ही बोलते हैं कि आप प्रवचन दीजिए, तो इट्स डिफरेंट स्टोरी। कहने का मतलब है कि आप लोग खड़े हैं, सीनियर भी हमारे साथ में खड़े हैं, और किसी ने कोई प्रश्न पूछा और हम उतावले होकर उसका आंसर दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में कह रहे हैं। यदि हमें आदेश दिया जा रहा है तो आपको करना ही है, लेकिन बिना आदेश के, बिना कृपा के, बिना उसके हम दिखाने के लिए सीनियर के सामने मुंह खोल रहे हैं, तो ये हमें भक्त को थोड़ा इस प्रकार लज्जित होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए कि वो ऐसे में अपने ज्ञान का बखान ना करें। उद्धव जी ने, जो कि भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि भगवान का शुद्ध भक्त बड़ा छोटा बनना चाहता है, हम्बल बनना चाहता है। इसलिए उन्होंने मैत्री ऋषि को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप जाइए मैत्री ऋषि के पास और उनसे इस ज्ञान को लीजिए, क्योंकि उनको, वो बड़े उन्नत हैं। अब उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान जब जा रहे थे छोड़ के तो उनको शिक्षा दी, तो उस वक्त तो उन्होंने उद्धव जी को भी शिक्षा दी थी, अपनी बात को उन्होंने बीच में से हटा लिया। अपने को महान साबित करने के लिए वो एग्जाम्पल नहीं देते, वो दूसरों के अंदर के गुण को देख लेते हैं। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है, जैसे मक्खी है, मक्खी गू को देखती है हमेशा, गू कहाँ पर है, और मधुमक्खी क्या देखती है, शहद कहाँ पर है। यानी कि हम दूसरे के अंदर के गू को देख रहे हैं या उनके अंदर के शहद को देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या हैं वास्तव में। तो एक भक्त जो है हमेशा दूसरे भक्तों को में गुण देखता है, उनको मैग्नीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। और इस तरह से उद्धव जी ने, देखिए कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो हमने तो जनरली ये देखा है, संसार में बड़ा मुश्किल हो जाती है। हम लोग कई बार आध्यात्मिक मित्र बनाते हैं, किसी को किसी के अंडर में रखते हैं, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उतावले हो जाते हैं बताने के लिए कि मेरी शरण में आया है, तो हम बता ही दें कुछ ना कुछ। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से आई डोंट नो। हम देखते हैं कि आपको पता नहीं होता तो भी लोग कुछ ना कुछ आंसर देना चाहते हैं, घुमा फिरा के, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि मुझे पता नहीं है। एक तो ये समस्या हमने देखी है। दूसरी समस्या ये देखी है कि ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि प्रभु जी आप ये प्रश्न उनसे पूछ लीजिए प्लीज़। ऐसा लगता है कि आते हुए पैसे हमने ठुकरा दिए हों, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक जो हम्बल डिवोटी है वो ही ऐसा कर पाता है।
कि वो कई जब उसको कुछ डाउट है कि उसको नहीं पता कोई चीज़, तो बड़े शांति से वो कहता है जी मुझे पता नहीं है, मुझे शास्त्र को पढ़ के बताऊंगा या अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा। दूसरा कि आप उनके पास चले जाइए, उनसे पूछना आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए ज्ञान बताते हुए भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हमारे आसपास कोई सीनियर है, क्या इस व्यक्ति को बताने के लिए मेरी एलिजिबिलिटी है इत्यादि। इस तरह से हमें हम्बल बनने का एक मौका मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने देखा कि उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्री ऋषि के पास भेज दिया। अब आगे क्या होता है, एक नया संवाद चालू होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे, हाँ, इस कथा को, और आगे बढ़ेंगे इस भागवत कथा के अमृत में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।